बजिंग स्टॉक जरा लेकर आइए सामने स्क्रीन पर। और आज तो सबसे पहला नाम एल&टी रहेगा। 5% की तेजी नंबर्स के बाद। ऑर्डर इनफ्लो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, जिसका एक इम्पैक्ट आप कह सकते हैं। बढ़िया नंबर्स के बाद एल&टी के स्टॉक में 3-4% की तेजी देखने को मिल रही है। अरुण सर, क्लास कंपनी है, ऑब्वियसली क्लास मैनेजमेंट है, 90 घंटे काम भी कर रहे हैं, करना क्या चाहिए इसमें? अगेन सुमित जी, कंपनी तो काफी अच्छी है, रिजल्ट भी ठीक ठाक नजर आए हैं। और वैसे भी अगर आपको याद होगा, हर बजट के पहले एलएनटी की बात जरूर होती है। इंफ्रा वगैरह के रिलेटेड अगर देखते हैं तो एलएनटी सबका प्रॉक्सी प्ले जरूर होता है। सुमित जी डेफिनेटली बाई करें। अगर किसी को पोर्टफोलियो में बाई करना है तो बजट के पहले भी बाई कर सकते हैं और बजट के बाद भी हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिले। अगेन सेम राय है, एफ एंड ओ में बाई ना करें, ऑप्शंस फ्यूचर्स फिलहाल 1-2 दिन के लिए अवॉइड करें। पर कैश में अगर प्योर पोर्टफोलियो के लिए बाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अगर प्योर पोर्टफोलियो बाय करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर बाय कर सकते हैं लार्सन एंड टूब्रो के अंदर। वैसे भी ये कंपनी इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक ज़्यादा है। लाइकवाइज टाटा कंज्यूमर, इसके भी नंबर्स आए और अच्छी तेज़ी नंबर्स के बाद देखने को मिल रही है। 5% के आसपास से ऊपर है। मुनाफे में ड्रॉप ज़रूर है, लेकिन वॉल्यूम का नंबर शायद पिकअप कर गया, जिसके दम पर बाजार ने इसको पॉजिटिव राय दी है। करना क्या चाहिए टाटा कंज्यूमर में? अगर सुमित जी काफी दिनों के बाद स्टॉक चला है, ये वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक हुआ करता था सभी का, क्योंकि ट्रेंडिंग स्टॉक रहता है और मोमेंटम भी काफी अच्छा देता है। तो अभी इसका रेजिस्टेंस नेक्स्ट निकल के आ रहा है 1080 से 1100 के आसपास। रिजल्ट्स तो डीपली ट्रैक नहीं किए, पर मोमेंटम काफी अच्छा है। जैसा कि आप कह रहे हैं, हो सकता है रिजल्ट्स में कोई ना कोई पॉजिटिव जरूर होगा। तो 1100 तक मुझे लग रहा है बाउंस आ सकता है। तो जिन किसी के पास भी है होल्ड करें, 1100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1100 तक के टारगेट्स के लिए आप टाटा कंज्यूमर को अदरवाइज नज़र बनाकर रख सकते हैं। कुछ गिरने वाले शेयरों की बात भी कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, आज ये नंबर्स आए और नंबर्स के बाद थोड़ा सा प्रेशर में कामकाज कर रहा है। मुनाफा बढ़ा, एनआई बढ़ा, लेकिन अदरवाइज स्टॉक में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अरुण सर, बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा दिख रहा है? अगर समझिए, इनके रिजल्ट्स जरूर मैं ट्रैक कर रहा हूँ सभी पीएसयू बैंक के। बड़े बैंक जो बड़े पीएसयूज हैं, जैसे कैनरा बैंक हो गया या फिर आप कह सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके रिजल्ट सुस्त आ रहे हैं। अगेन आई डोंट नो उसका रीजन क्या है, पर बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक के रिजल्ट अच्छा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट अच्छे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का मेजर सपोर्ट 205 के आसपास है, तो 205 मुझे लग रहा है होल्ड करना चाहिए। उसका एक स्टॉप लॉस जरूर लगा है। अगर किसी ने ट्रेडिंग बेट लिया है, फ्रेश बाई भी करना है तो 205 210 के बीच में करें। वहां पे एक मजबूत सपोर्ट स्टॉक में नजर आए। एक श्री सीमेंट और लेकर आइए। मुनाफे के अंदर थोड़ा सा एक ड्रॉप जरूर आता हुआ दिखाई पड़ा है श्री सीमेंट में, लेकिन नंबर्स के बाद स्टॉक भले ही 2.5-3% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है, क्योंकि सीमेंट में ऑलरेडी हमने डिस्काउंट कर रखा है कि वर्स्ट नंबर आना ही है। सो बहुत कुछ तो पहले ही डिस्काउंट करे बैठे हैं। सो श्री सीमेंट कैसा दिख रहा है आपको? अगेन समझिए, स्टार्ट मजबूत है। ऊपर में 28,500 के आसपास एक छोटा रेजिस्टेंस है, तो वहां तक तो मुझे लग रहा है स्टॉक जाना ही चाहिए। 28,500 के ऊपर निकलेगा तो फ्रेश ब्रेकआउट है। और सबसे मजबूत चार्ट, अगर आप ओवरऑल सीमेंट की बात करें, तो सबसे मजबूत चार्ट इसका ही है। इसके बाद आप अल्ट्राटेक सीमेंट को मान के चल सकते हैं। तो 28,500 से 28,600 वहां तक तो मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। तो 28,400 28,500 तक के लेवल्स को आप देख सकते हैं। अच्छा, एक बार जीएसपीएल और लेकर आइए। आज का एक्सीडेंट है ये, नंबर्स ऑपरेशनली वीक थे। 8% के आसपास तक ये स्टॉक ने ड्रॉप दिखाया, 50% मुनाफा टूटा। करना क्या चाहिए यहाँ पे? सुमित जी, आप जेएसपीएल की बात कर रहे हैं? जिंदल स्टील एंड पावर। अरे सुमित जी, ये भी आपने सही कहा, एक्सीडेंट है। सभी मेटल स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंट बना, पर ये स्टॉक आज काफी नीचे है। पर नीचे से रिकवरी काफी अच्छी आई है। और कैंडल आप कह सकते हैं, यूजुअली टेक्निकली ऐसी रिकवरी आती है तो सस्टेन होती है। तो मुझे लग रहा है 820 से 840 के आसपास एक इसका जो ब्रेकडाउन हुआ है, वापस वहां तक स्टॉक जा सकता है। तो फिलहाल तो कोई बाई करने की सलाह नहीं है, क्योंकि अभी भी 840 के नीचे है। पर एक बाउंस आ सकता है। अगर किसी ने रिसेंटली बाई किया है तो 840 के आसपास एक बार अपने पोजिशन को एग्जिट करता है। तो आप 840 या 820 की रेंज में कहीं आपको वापस मिले तो आप थोड़ा एग्जिट कर सकते हैं। एक और नाम है, एक और नंबर में वो कल्याण ज्वेलर और था, जहां पर बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस पे नंबर्स तो ठीक है। बहुत लोगों को लगा था कि शायद ये प्रेशर में रहेगा, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा कमबैक आया। सो अगर किसी ने आज मान लीजिए सुबह सुबह खरीदारी कर ली है भाव देख के या नंबर देख के, तो स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल करे अरुण सर? ठीक है, अगर किसी ने बाई किया है तो वैसे इसका स्टॉप लॉस, अगर प्योर पाइवट या कह सकते हैं प्योर, अगर 1 से 2 दिन का व्यू है तो 471 के आसपास है। 471 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल के हाइज या पहले के जो हाइज थे 471 के आसपास थे, जो रिसेंट कैंडल्स बने। तो 471 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा है। ऑलरेडी मैंने कहा 540 तक हो सकता है बाउंस आए, तो वहां पे आता है। या अगर शॉर्ट टर्म में लिया है तो 510 के आसपास भी आता है, तो प्रॉफिट बुक कर ले। 510 540 टारगेट रहेंगे और 472 का एक स्टॉप लॉस रहेगा।
472 का एक स्टॉप लेके आपको एक राय दी गई है कल्याण ज्वेलर्स के संदर्भ में, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये पुल बैक एक डेड कैट बाउंस भी हो सकता है। सो इसीलिए आप स्टॉप लॉस को साथ लेकर ही काम करिएगा। तो ये सब वो स्टॉक जहां पर आज खबरें थी, बस था, तो इसलिए बात करना जरूरी था बजिंग स्टॉक्स में।